हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास के अंदर। ये पहली क्लास है और ये जो क्लास है इसके अंदर हम करने वाले हैं पूरे 50 से 52 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी बहुत अल्ट्रा स्पीड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, टाइम सेविंग क्लास है ये, पीटीटी के लिए डेडिकेटेड क्लास है, टाइम सेविंग क्लासेस है। आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं किया जाएगा। इसके अंदर 50 से 52 क्वेश्चन हम आपको जल्द से जल्द कराने वाले हैं और क्वेश्चन भी RSMSSB द्वारा जो पहले परीक्षा में पूछे गए वही प्रश्न है। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, गागरोन का किला स्थित है झालावाड़ के अंदर। गागरोन का किला स्थित है झालावाड़ के अंदर। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली के अंदर प्रमुख विशेषता रही है? बूंदी चित्र शैली के अंदर। पशु पक्षियों के चित्रण बूंदी चित्र शैली के अंदर। कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? घोटारू। भीलों के कमरे से बाहर स्थित बरामदे गैलरी को क्या कहा जाता था? डहलिया। भीलों के कमरे से बाहर जो है डहलिया। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला आरक्षण न्यूनतम रहा? सिरोही के अंदर। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुरी ने। लोकनाट्य चार बेत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? टोंक क्षेत्र से संबंधित है। पीले पत्थरों से निर्मित सोलार का किला किस जिले में है? जैसलमेर जिले के अंदर है। सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह जिला कौन सा है? जयपुर के अंदर। सिरोजम मृदा जयपुर के अंदर मिलती है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप कहाँ रखी गई है? जयपुर के अंदर है। ये जयबाण तोप कहाँ पर है? जयपुर जयगढ़ के अंदर आपकी स्थित है। ग्रेनाइट नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन में कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लाल पीली मृदा का निर्माण होता है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली के अंदर है? गुजरात प्रतिहार। किस मंदिर शैली के अंदर है? गुजरात प्रतिहार। झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? रॉक फॉस्फेट के लिए। उदयशाही, अमरशाही, खजरशाही क्या है? ये क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैली है। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। राजस्थान गाय की नस्लों का मूल स्थान राजस्थान में माना गया है राठी। किसको माना गया है? राठी को माना गया है। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान किस्म नहीं है? ज्योति, रत्ना, बाला, गोविंद। ये राजस्थान में उगाई जाने वाली किस्म है और लेकिन ज्योति नहीं है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ? बेणेश्वर का जो कुंभ मेला कहा जाता है वो कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर जिले के अंदर लगता है। दूध वाखरा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूध वाखरा जो आंदोलन है वो बीकानेर रियासत से संबंधित है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले से स्थित है? वह जिला है जैसलमेर। अमर सागर पवन ऊर्जा योजना, क्योंकि पवन ऊर्जा जैसलमेर के अंदर है। संत माऊजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? निष्कलंकी संप्रदाय के। कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 में विद्रोह के दौरान की गई थी? मेजर बर्टन की। यूनानी शासक मिनेडर के सिक्के किस सभ्यता के प्राप्त हुए? बेराट सभ्यता से। किस सभ्यता से प्राप्त हुए? बेराट सभ्यता से। कुर्जा, पिपली, घुघरी, केवड़ा ये सब क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। क्या है? राजस्थानी लोकगीत। गुलाबी संगमरमर खनन क्षेत्र है बाबरमल। क्या है? खनन क्षेत्र क्या है? बाबरमल है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी पूर्व मैदानों में मिलती है। वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है डूंगरपुर और बांसवाड़ा है और बाकी नहीं है। मालवा के शासक को परास्त करके कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? महमूद खिलजी प्रथम को। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति संबंधित है सहरिया से। अब बात करें राजस्थान के सीसा जस्ता के सबसे बड़े निपेक्ष स्थित है सिंदेसर कला के अंदर। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी बताएंगे। सरगासुली का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर के अंदर। भड़ला सोलर प्लांट जोधपुर के अंदर। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर राजस्थान के किस जिले संबंधित है? सीकर जिले संबंधित है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तरों पर बांटा गया है? 4 स्तरों बांटा गया है। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है? 7 सितंबर को। किस दिन को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु? 7 सितंबर को। निम्नलिखित में से गतिविधियों में से कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग है? देखो, जल स्वावलंबन अभियान का भाग कौन कौन सा है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब अपने छत के पानी का हार्वेस्ट करना। बावड़ियों का जीर्णोद्धार, शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण, लोगों को पर लोकेशन पिट के निर्माण के लिए प्रेरित करना। तो ये चारों ही क्या है? जल स्वावलंबन योजना के भाग है, अभियान के भाग है। निम्नांकित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित नहीं है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना वित्तपोषित पूर्णतः नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पैसे अपने को देने पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, चार चौमा चूरू के अंदर सही सुमेलित नहीं है। काला भैरव सवाई माधोपुर के अंदर, बीजासर माता बूंदी के अंदर और धनोप माता भीलवाड़ा के अंदर।
निम्नलिखित में से किस वन्यजीव दौसा जिले का शुभांकर घोषित करते हैं? निम्नलिखित में से किस वन्यजीव को दौसा जिले का शुभांकर खरगोश को करते हैं? उड़न योजना के तहत प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते थे? 12। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 में एजेंडे के लिए गोल फॉर SDG4 का अपनाया? 2015 के अंदर। कब अपनाया? 2015 के अंदर। गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? एथलेटिक्स के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है 60% का खर्च। राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते को भारित होते हैं राज्य की सिंचित निधि पर। भत्ते किस पे भारित होते हैं? राज्य की सिंचित निधि पर। माँ बाड़ी संचालन योजना संबंधित है शिक्षा से। माँ बाड़ी संचालन योजना शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दादूपन से संबंधित नहीं है? देखो, दादू खोल दादूपन से। नरेना में दादू का जन्म स्थल है। अलख दरीबा ये भी दादूपन से संबंधित है। और ये है अण्भावनी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो ये है अण्भावनी, ये दादूपन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखो, निरंजनी, परनामी, गुदड़, रामस्नेही। इसका सम्मिलित किस प्रकार से होगा? देखो, निरंजनी का होगा गाडा से, ठीक है, निरंजनी का होगा गाडा से। अब बात करें परनामी का होगा पन्ना से, परनामी का पन्ना से। गुदड़ की अगर हम बात करें, गुदड़ होगा दताना से। और रामस्नेही शाहपुरा से। ओके, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 में किस माह में आयोजित किया गया? अक्टूबर माह के अंदर। कब किया गया? अक्टूबर माह के अंदर। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को। और बाल दिवस 14 नवंबर को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 राजस्थान को किस श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है? आकांक्षी श्रेणियों के अंदर। किस श्रेणी में किया गया? आकांक्षी श्रेणियों के अंदर। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 राजस्थान की रैंक ओवरऑल पोजीशन क्या थी? 8वीं रैंक थी। राजस्थान की रैंक क्या थी? 8वीं रैंक थी। 52 प्रश्न मात्र 7 मिनट के अंदर आपको करवाए गए हैं। आई होप करता हूँ वेल डन, ये क्लास आपको समझ में आई होगी। टाइम सेविंग आपकी क्लास जरूर रही होगी। अगर आपको इसी तरह की क्लासेस देखनी है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। धन्यवाद।